बेटा अब खुद काम करके पैसे कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात-बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब आर्थिक रूप से सक्षम बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी नज़रअंदाज कर देता और कहता, यही तो समय है अपने शौक पूरे करने के, खाने-पीने और पहनने की। जब आपकी तरह मुँह में दाँत और पेट में आँत ही नहीं रहेगी, तो क्या करूँगा? बहू सीमा भी संस्कारवान और साधारण परिवार से आई थी, इसीलिए बेटे की गृहस्थी की चकाचौंध में घुल-मिल गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी, तो दोस्तों का समूह उसी हिसाब से आधुनिक था। पत्नी को अक्सर वह पुराने तरह के कपड़े छोड़कर आधुनिक बनने को कहता, किंतु पत्नी मना कर देती और कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ अलग कर रहा हूँ? तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। अच्छी जिंदगी क्या होती है तुम्हारे को पता ही नहीं। और सीमा कहती, अच्छी जिंदगी क्या होती है उससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। सहसा पिताजी आपातकालीन में भर्ती हुए थे, हृदयाघात हुआ था। चिकित्सक ने पर्ची पकड़ाई, 3.5 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3.5 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी सीमा भोजन का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, पिताजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर रुपयों की व्यवस्था भी तो करना है आपको। मैं यहाँ पिताजी के पास रुकती हूँ, आप भोजन करके रुपयों की व्यवस्था कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप आधुनिक दावतें करते थे, आप उनको फ़ोन कीजिए, आजमाइए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि सीमा का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सभी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। सीमा आज एहसास हुआ कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनके दावतों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ और पिताजी कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। अब कितना जमा कराना है, अभी तो पगार मिलने में भी वक्त है। आखिर चिंता कैसे ना करूं सीमा जी, आपकी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नए नए तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था, 3.5 लाख की व्यवस्था करनी है। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही खाने में खाना है, बाकी में पैसे हैं। सीमा ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। सीमा, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हारे को आधुनिक बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ जी के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सिर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी।